रेजिस्टेंट। स्मार्ट वो है जो काम भी पूरा करे और किसी को पता भी न चलने दे, जैसे माइक्रोटेक जंबो। न शोर न धुआं, लेकिन चलाए पूरी दुनिया। एयर कंडीशनर, ऑफिस, ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। ओकाया ईवी सेकेंड एनिवर्सरी ऑफर। हाई स्पीड ई स्कूटर अब 99,400 में और थाईलैंड ट्रिप या 5,000 तक का कैशबैक। जल्दी कीजिए। रायपुर में पीएम मोदी ने विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। हादसे में मृत लोगों को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस की भूपेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। महर में आदिवासियों के सम्मान में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सीएम का पुतला फूंककर जताए विरोध। मुख्यमंत्री के विरोध में लगाए नारे। उज्जैन में पार्षदों की भूख हड़ताल जारी। निगम की कंगाली दूर करने के लिए पार्षदों ने मांगे भीख। बीजेपी नेताओं ने डाले वो नोट। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा कर्मचारी। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में की नारेबाजी। रैली निकालकर किया गया विरोध प्रदर्शन। महर्षि विश्वविद्यालय में फैली अव्यवस्था को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। कुलपति को हटाने की मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में पीएम मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने सबसे पहले घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में बीजेपी की प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं पीएम ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा लगाया और कांग्रेस की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास के बीच पंजा दीवार बनकर खड़ा है। यह पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदेगा। यहाँ धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने न सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा दिए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस तरह की यहाँ के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहाँ के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है। जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। साथियों, कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा साधन और सुविधाओं से वंचित
महम में भी आदिवासी के ऊपर पेशाब मामले में आक्रोशित कांग्रेसियों ने प्रदेश सचिव शिवम पांडेय के नेतृत्व में पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया है। इस मौके पर भारी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि सरकार की दलित विरोधी सोच का प्रतिकार करते हुए सरकार और मुख्यमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदेश सचिव शिवम पांडेय ने अपने बयान में कहा कि इस घटना से बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी सरकार आदिवासियों को हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें अपमानित करती आई है और अब बीजेपी नेता द्वारा जो कुकृत्य एक साधारण सरल आदिवासी पर किया गया है वह पूरे प्रदेश को शर्मसार करता है। इस प्रकार की घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं। सागर में इस घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतला दहन कार्यक्रम कांग्रेस की आदिवासी विभाग की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें तहसील चौराहे पर कांग्रेसियों ने पुलिस के भारी इंतजाम के बावजूद 5 पुतले जलाकर प्रदर्शन को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन को अंजाम देने से पहले नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने रैली भी निकाली। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के बीच बहस भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सीएम की इस्तीफे की मांग के साथ आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सरकार चल रही है और उसमें देख रहे हैं पुलिस वालों को हमने हमारा जो पुतला दहन हो रहा था उसको रोकने के लिए पूरी व्यवस्था कराई और पुलिस वालों ने भी पूरा साथ दिया है बीजेपी सरकार का। ये हम देख ही रहे हैं। 2 इन्होंने पानी के टैंक मंगवा लिए। पुलिस में महिलाएं बनी थी, पुलिस वर्दी था, पुलिस बल पूरे तीनों तरफ से तैनात था और हम खुद कहेंगे कि पुलिस खुद तो कुछ कर नहीं रही है। खुद पुलिस कल हमारी दीदी आदिवासी जिला अध्यक्ष और आदिवासी जिला ब्लॉक अध्यक्ष, लेकिन इनके घर में खुद रात के 11 बजे ऐसी दुर्घटना हुई है 30 तारीख को। आज तक दिनांक तक 30 तारीख को हुई और आज दिनांक कितनी है 6 तारीख तक इनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया पुलिस वालों ने। आज सुबह हम डीएसपी साहब को ज्ञापन दे के आए हैं, तब इनका निर्णय होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है, खासकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और गरीब। इनको भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह ने सिर्फ एक वोट बैंक की तरह उपयोग किया है और लगातार इनका मान सम्मान हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है। और मैं इस प्रदेश के मुखिया शिवराज से इस बात को पूछना चाहती हूँ कि जितनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं आज आपने यहाँ पर पुतला ना जले उसके लिए करी, उसके बाद भी हमने चारों तरफ से कई पुतले जलाए, वो रोक नहीं पाए हमको। जब जनता का गुस्सा फूटता है तो न पुलिस काम करती है न प्रशासन। धार जिला धर्मपुरी विधानसभा के धामनोद में गायत्री मंदिर में मंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विधायक पांचीलाल मेढ़ा, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमर किशोर, पाटीदार समेत कई कांग्रेसीगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में धर्मपुरी विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक पांचीलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेसियों पर अत्याचार कर रही है। वहीं बाला बच्चन ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। अब 100 दिन शेष रह गए हैं, कांग्रेस सरकार आने वाली है। क्षेत्रीय विधायक आदरणीय पांचीलाल मेढ़ा जी ने भी बात कही है, जिलाध्यक्ष जी ने भी बात कही है। एक बड़ा जो मेन जो मुद्दा है, जो शिवराज सिंह जी की सरकार में एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चरम सीमा पर है। कारम डैम जो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लगभग हर एक व्यक्ति की जानकारी में है कि कारम डैम, जिसको हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय पांचीलाल मेढ़ा जी ने बहुत अच्छे से उठाया था, तो जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे उसमें कारम डैम भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। तो वो हमारा एक मामला और मुद्दा है। कथनी और करनी में शिवराज सिंह जी की सरकार का खूब अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं। लगभग 22,000 से अधिक घोषणाएं अधूरी पड़ी है, वो मुद्दे। और दूसरी बात, 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की जो सरकार थी, क्या हम लोगों ने किया वो जनता तक पहुंचे। और अब और आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो धर्मपुरी विधानसभा के लिए, धामनोद के लिए, नालसा के लिए क्या होना चाहिए, कि जनता के लिए क्या होना चाहिए, इस विधानसभा के सेक्टर और मंडलम और हर एक बूथ के लिए क्या होना चाहिए, तो वचन पत्र में और क्या आना चाहिए, वो इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ आए थे और उससे संबंधित कार्यक्रम था वो जो अभी संपन्न। उज्जैन में विकास कार्य नहीं होने से नाराज कांग्रेस पार्षद दलों द्वारा पिछले 4 दिनों से नगर निगम मुख्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। वहीं आज पार्षदों ने नगर निगम की तंगहाली दूर करने के लिए सड़कों पर उतरकर डिब्बा हाथ में लेकर आमजनों से
भीख मांगी। इस दौरान इधर से गुजरने वाले बीजेपी नेताओं को भी पार्षदों ने रोका और भीख मांगी तो बीजेपी नेताओं ने दरियादिली दिखाते हुए खूब नोट डिब्बों में डाले। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि आज भीख से एकत्रित की गई राशि सोमवार को बैंक चालान के जरिए नगर निगम के खाते में जमा कराई जाएगी। देखिए साथियों, लगातार कई बार ज्ञापन दिए, 1 वर्ष का इस बोर्ड को बने हुए हो गया। वार्डों की जो स्थिति खराब है, सड़कें टूटी है, नालियां टूटी है, उद्यान उजड़े हैं, गंदे पानी की सप्लाई है, आधा शहर स्ट्रीट लाइट कब से बंद है, पानी गिर चुका है, कई क्षेत्रों में कीचड़ हो गया है, मुरम गिट्टी चूड़ी कुछ भी नहीं है। और सुनिए, लगातार ज्ञापन देने के बाद नहीं माने। आज चौथा दिवस है, हमारे कांग्रेस के सारे पार्षद साथी यहाँ भूख हड़ताल बैठे, परंतु कोई नगर निगम का अधिकारी ये बात करने को नहीं तैयार है कि लाइए पार्षद जी, आपके निर्माण कार्य की जो फाइलें अटकी पड़ी है हम तत्काल साइन करते हैं, हम स्ट्रीट लाइट चालू करते हैं, हम गंदा पानी जो आ रहा है उसको बंद करते हैं। परंतु एक भी अधिकारी और महापौर और कमिश्नर आज इस उज्जैन शहर को ऐसे बारिश के दौर में, वर्षा ऋतु के दौर में केडी गेट का पूरा मकान तोड़ दिए, महाकाल का रोड उखाड़ दिया जहाँ सवाई निकलने वाली है, ऐसे काम को छोड़ के अहमदाबाद गए किसी सम्मेलन भाग लेने के लिए। मेरा ये कहना है कि ये लोग माने, जनता के प्रति जवाबदारी को निभाए, वरना कांग्रेस पार्टी, चूंकि हम लोग विपक्ष में अपनी भूमिका को अदा करके इनको बाल बाल सचेत और सजग कर रहे हैं। अगर ये नहीं माने तो और भी उग्र आंदोलन हमारी कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने उठा करके। खबर बेहर से है, जहां राशिमेटा ग्राम में विद्युतीकरण तो हुआ है, लेकिन घटिया उपकरण का उपयोग होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आपको बता दें कि पूर्व में 8 महीने से इस ग्राम में बिजली नहीं थी, जहां पूरा ग्राम अंधेरे में डूबा रहता था। वहीं इस समस्या को लेकर ग्राम के लोगों ने कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन बिजली को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत दुल्हापुर के ग्राम राशिमेटा में। यहाँ पर विद्युतीकरण का काम चालू किया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद से यहाँ पर वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर बल्ब नहीं जल पा रहा है, लोग मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ के छात्र छात्राएं रात्रि में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये घनघोर जंगल के बीच में ये ग्राम पड़ता है। यहाँ पर रात्रि में जंगली जानवर का डर बना हुआ रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विद्युतीकरण के नाम पर यहाँ पर किस तरह से भारी पैमाने में भ्रष्टाचार किया गया है, घटिया उपकरण का उपयोग किया गया है। यहाँ के जो बिजली के तार हैं वो जमीन में झूल रहे हैं, खंभे कई जगह से गिर रहे हैं। ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना घटिया उपकरण का उपयोग यहाँ पर किया गया है। इस योजना की जांच होना अति आवश्यक है। ग्राम पंचायत राशिमेटा और दुल्हापुर के ग्रामवासी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली की समस्या बनी हुई है उसका समाधान अति आवश्यक करना जरूरी है। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त दानेसर, बैहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने रायपुर जा रहे बस की ट्रेलर से भिड़ंत के कारण 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर संवेदनाएं जताई हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने मृतकों के स्वजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बिलासपुर के महर्षि विश्वविद्यालय में फैली अव्यवस्था को लेकर एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि महर्षि विश्वविद्यालय में भारी अव्यवस्था है, इसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगर आगामी दिनों में गड़बड़ियों को दूर कर व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जाता है तो एनएसयूआई आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेगी और महर्षि यूनिवर्सिटी में तालेबंदी भी करेगी। बिलासपुर जिले में जो महर्षि यूनिवर्सिटी यहाँ संचालित है, जिसको लेकर पिछले 10-12 सालों संचालित और बीच में 3-4 सालों के लिए बंद भी हो चुकी थी।
जिसको लेकर वहाँ इतनी सारी गड़बड़ियां थी, जिसको लेकर हमने रजिस्ट्रार को वहाँ पे पहले भी ज्ञापन दिया, कई बार हमने अपनी बातों को मुहैया कराया, छात्र हित में उचित निर्णय लेने को कहा गया, लेकिन उसके बाद भी उनके कान में जो भी नहीं रही, जिसको लेकर आज हम लोग डीएम साहब के पास आए थे कि डीएम साहब के पास आए कि सारी जानकारी से अवगत कराएं और इस पर जांच बैठवाएं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वहाँ छात्रवृत्ति के नाम पे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहाँ कोई प्रोफेसर नहीं, टीचर नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ बिल्डिंग तक वहाँ पे नहीं है। और वहाँ के जो वीसी हैं, उनकी जो डिग्रियां हैं, जिस वक्त वो वीसी यहाँ बन रहे थे उनकी डिग्रियां तक फर्जी हैं, जिसकी पूरी जानकारी मेरे पास है। और ये सारी जानकारी हम कलेक्टर महोदय को देके उनको अवगत कराना चाहते हैं। इस पर जांच बैठे जिस पर छात्र हित में उचित निर्णय लिया जाए। बेमेतरा जिला अंतर्गत नगर पंचायत देवकर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर और पेन कॉपी पुस्तक वितरण कर शाला में प्रवेश दिलवाया गया। इस अवसर पर शाला के प्राचार्य अनिल डहले ने भी अपने विचार रखते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल को मील का पत्थर बताया। वहीं आपको बता दें कि अपने उद्बोधन में विधायक प्रतिनिधि विनोद कुंजाम ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात कहते हुए नवागत बच्चों को बधाइयां दी और इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में नारेबाजी कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि वादा खिलाफी के विरोध में नगर में रैली निकालकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। महासंघ के जिला अध्यक्ष योगेश्वर चंद्रम ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन भी सभी संविदा कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे रहे। किया गया था, घोषणा किया गया था, उस घोषणा पत्र को आज 4.5 साल होने जा रहा है, सरकार ने पूरा नहीं किया। आज देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के सरकारों ने अपने कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारियों को महज 33% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो विगत 1-1.5 साल से लंबित है। ये कितनी शर्म की बात है और ये कंपलसरी मांग है, कंपलसरी इसको मिलना रहता है कर्मचारियों को हर 6 महीना में, जो हमारा 1.5-2 साल से पेंडिंग है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा निकाली गई है। हमारी अनिश्चितकालीन हड़तालें चल रही हैं। कांग्रेस सरकार ने 2018 से पहले, सरकार आने से पहले जो जन घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कि संविदा को नियमितीकरण करेंगे, आज तक 4.5 साल हो गए, अभी तक वो अधूरा है। हम उनकी मांग बार बार करते आए हैं, लेकिन आज तक उन पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हम मांग करते हैं कि जो जन घोषणा पत्र में शामिल है उनको पूरा करे सरकार, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल तक आगे बढ़ाएंगे। जिले में हो रही लगातार बारिश से जल भराव से जगह जगह पानी भर जाने की समस्या से एनएसयूआई ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर साफ सफाई की मांग की थी, जिसके बावजूद भी सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। जिसके बाद एनएसयूआई ने फिर से एसडीएम कार्यालय में आंदोलन किया और समस्या का समाधान करने की अपील की गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ग्राम पंचायत मदनपुर का है, जहां सालों से पानी निकासी हो रही रास्ता पर बरसात से काफी असुविधा हो रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों और एनएसयूआई द्वारा लगातार की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही सरपंच द्वारा मनमानी की जा रही है और अवैध तरीके से मिट्टी बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे एनएसयूआई के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में आप देख लेंगे, और इसी तरह यहाँ पर बिलासपुर एसडीएम जो कि एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, एक जिम्मेदार पद में है और अपने शक्ति और अपने पद का दुरुपयोग कर छात्रों को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर करा दूंगा। जबकि हमारी सिर्फ एक मांग थी कि हमारे एक छात्र के घर में पानी भरा हुआ है, उस पानी को निराकरण करिए। पानी भरने का कारण यह है कि एक सामने वाला व्यक्ति सरकारी जमीन में मिट्टी गिरा दिया है, जिसकी शिकायत हमने 14 तारीख को की थी, जिसका हमें रिसीविंग भी प्राप्त हुआ। इन्होंने गाइडलाइन भी दिया कि इतने तारीख को हो जाएगा। आज जब हम लोग घेराव करने ज्ञापन देने आते हैं तो ये बदतमीजी करते हैं छात्रों से और सीधा सीधा धमकी देते हैं कि मैं सरकारी काम में बाधा का तुम लोग के ऊपर एफआईआर कर दूंगा।
और इसीलिए हम लोग ने भी अल्टीमेटम इन्हें दिया है कि 2 दिन में अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस मिलकर एडीएम कार्यालय का पूर्ण रूप से विरोध करेगी। खबर बकावर से है, जो 12 साल के बाद भी शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पाठ्यक्रम की शुरुआत नहीं की गई है। आपको बता दें कि इसी की मांग के लिए एबीवीपी और विद्यार्थियों ने सड़क पार चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। अभी तो सिर्फ हमारे क्षेत्र के नेताओं के जैसे मैडम ने भी आश्वासन ही दिया है। हम आश्वासन के भरोसे पे हम लोगों ने यहाँ आंदोलन खत्म किया है। जिस प्रकार से हमारे महाविद्यालय में विगत कई वर्षों से नेता आ रहे हैं और पीजी क्लास स्टार्ट करने की आश्वासन देके जा रहे हैं, हम सभी छात्रों को लालीपाप पकड़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी प्रशासन के द्वारा हमको लालीपाप पकड़ाने का काम किया गया है। हम सभी यहाँ छात्र जिस प्रकार से आज यहाँ मन बना के आए थे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम सड़क से नहीं उतरेंगे, किंतु शासन प्रशासन की बात मानते हुए कुछ 15 दिन का समय हम देते हैं। अगर 15 दिन के समय में हमारे महाविद्यालय में पीजी क्लासेस स्टार्ट नहीं होते, इससे बड़ी ताकत में हम अगला कार्यक्रम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। सिस्टम है उसके लिए, है ना, बजट में आती है, बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट होता है जी। आज हम चाहेंगे आज ही होगा ऐसा नहीं है, उसमें बजट में लाना पड़ता है। हमने अथक प्रयास किया था पिछले बजट में लाने के लिए, बजट में नहीं आया और अभी आने वाला समय में भी प्रयास अभी और भी नहीं होने से, बजट सत्र में नहीं आने से पुनः मैं पत्र दिया हूँ मुख्यमंत्री महोदय के, मिल के बात किया हूँ। हो सकता है अभी अनुपूरक बजट है उसमें आ जाए तो मिल सकता है। कोई हड़ताल करने से वो करने से कभी भी खुल जाएगा ऐसा नहीं, सिस्टम नहीं होता है। कभी खुलेगा भी तो बजट में ही आएगा, स्टेबिलिटी वाली बात रहती है। पिथौरा क्षेत्र के अंतर्गत दलित पर हुई प्रताड़ना के मामले में खबर साधना प्लस न्यूज चैनल पर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। साधना प्लस न्यूज की खबर पर बड़ा असर हुआ है। एक हवलदार और 2 आरक्षकों के साथ ही दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 5 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके बाद सत्तामी समाज ने साधना प्लस न्यूज चैनल का आभार भी व्यक्त किया है। काम करें वही 1 महीना 10 दिन किया। बाद बोले हम कि पैसा मांगे, पैसा नहीं दीजिए। किसने पैसा नहीं दिया? राहुल राजपूत ने। कितने महीने तक काम किया उसके पास? सिर्फ 1 महीना किया? 1 महीना 10 दिन। अच्छा, पैसा मांगे दीज नहीं पैसा। बोली अपन खुद बोली से गाड़ी चाबी डाल ले, गाँव घूम के आ जा, 500 रुपये पैसा भी दी सो। अच्छा, बाद में निकल गए, यही साइड लाए हम। बाद मैं यही पेट्रोल सिरा के बाबा ढाबा के पास राहुल लोग कॉल करे हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया, इसे ही तो बोली से रूप में वही पास ढाबा के पास आदमी भेजा था बोली से। वो आदमी भेजा था बोली से। बाद में पुलिस वाला आके बोला नान के हथकड़ी फेंका के यहाँ बैठा थाना और कार में लेके जंगल में उतार दिन। फिर जंगल से कौन लेगी? फिर मारिस मोला जंगल में उतार के। फिर यहाँ से लेके मारा चंदनपुर नदी में से। बाद फेंके के बाद ना वो फिर निकाली, फिर ना अपन घर ले गए रायगढ़। फिर घर में फिर करें तुरंत के झटका दी से मार के फिर ना वही 11 बजे। अब खबर मेहर से है, जहां नादन देहात थाना क्षेत्र के कंचनपुर में महिलाओं के साथ दबंगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। मेरी जानकारी के मुताबिक कंचनपुर में 2 गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंगों ने बेरहमी से महिलाओं पर प्राणघातक हमला कर दिया। जब पीड़ित परिवार ने नादन देहात थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो उन्हें थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं मारपीट में घायल पीड़ित महिलाएं अपना इलाज सिविल हॉस्पिटल में करवाने पहुंची, जहां डरी सहमी महिलाओं ने मीडिया कर्मियों के सामने न्याय की मांग करते हुए दबंगों के द्वारा किए गए बर्ताव से जुड़े पूरे घटनाक्रम की आप बीती स्वयं सुनाई। खबर मेहर से है, जहां नेशनल हाईवे पर 2 वाहनों में भिड़ंत से वाहन का चालक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 30 पर बिगड़े खड़े एक 12 चक्का ट्रक से
झोकिया की ओर आ रहे वाहन की भिड़ंत टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की टक्कर से वाहन के कैबिन में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस क्रेन मशीन के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हाईवे के किनारे किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मंदसौर में एनएसयूआई के छात्रों ने गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने और नई शिक्षा नीति के विरोध में राजीव गांधी पीजी कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, और बीजेपी सरकार का पुतला भी दहन किया गया, जहां जमकर नारेबाजी की गई। कॉलेज में पुतला दहन की सूचना पर वाईडी नगर पुलिस दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान एबीवी छात्र संगठन के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और पुतला दहन का विरोध करने लगे। एनएसयूआई और एबीवी के छात्रों को प्रभारी जितेंद्र पटाहक के समझाने के बाद भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के सामने सड़क पर बीजेपी सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं को, छात्रों को गलत इतिहास बताया जा रहा है, जिसमें आजादी के समय माफी मांगी, तो वीर सावरकर का इतिहास युवाओं को बताया जा रहा है, जो एनएसयूआई कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गलत इतिहास युवाओं को बताया जा रहा है, उनके विरोध में हमने पुतला जलाया है। और जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलिस्तान है, गुलिस्तान हमारा, इसका जो ये हटाकर वीर सावरकर के बारे में बताया जा रहा है, इसका ये कतई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं